हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑडियो टैग। HTML के पेज में ऑडियो कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड, प्रीलोड एंड SRC। ठीक, चलिए इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, विजुअल स्टूडियो कोड। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, HTML फाइल। ठीक, और यहाँ पे दे दिया audio.html। क्लियर, ये बन गया। अब जो हमारे बेसिक टैग होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। HTML, फिर हेड और उसके बाद बॉडी। हेड के अंदर अगर आपको टाइटल देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बॉडी के अंदर लगाते हैं हम ऑडियो टैग। ठीक, ऑडियो के अंदर आता है सोर्स। ठीक, सोर्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं, सिंगल टैग होता है। अब इसमें आता है SRC का मतलब सोर्स यानी कि पाथ हम दे दीजिए। जैसे मेरे पास ऑलरेडी मेरी फाइल है dub.mp3। ठीक है, .mp3। इसमें दो तरह के एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं, MP3 फाइल या फिर OGG फाइल। मैं लिख देता हूँ OGG फाइल, इस तरह करके। ये दोनों ऑडियो फाइल होती हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी MP3 है तो इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी कुछ नहीं आया। ठीक, क्योंकि आपने ऑडियो टैग तो यूज़ कर लिया, लेकिन ऑडियो टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, उसे कहते हैं कंट्रोल्स। जब तक आप कंट्रोल्स यूज़ नहीं करेंगे आपको कंट्रोल बन के नहीं दिखेगा। अब देखते हैं, ये देखिए बन गया। इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्ले एंड पॉज का है। ठीक, जैसे प्ले करेंगे प्ले हो जाएगा। ये आपको बता रहा है कि 2 मिनट 55 सेकंड का आपका ये ऑडियो है। यहाँ ऑप्शन आता है म्यूट करने का और साउंड कम ज़्यादा करने का। ठीक, और इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, प्लेबैक स्पीड, और नीचे आता है डाउनलोड। वो अभी दिख नहीं रहा है, वो मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, पहले इसको प्ले करके देखते हैं। प्ले किया, साउंड ज़्यादा है तो यहाँ से कम कर लीजिए। ठीक है, ये आपका प्ले हो रहा है, चल गया 4 सेकंड 5 सेकंड चल रहा है। अब मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके ये जो एट्रीब्यूट है प्लेबैक स्पीड, आप चाहते हो ऑडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल स्पीड में होता है। तो इसके सारा का सारा डेटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू में कुछ टैग लगा देते हैं, BR टैग। ठीक, ताकि वो नीचे आ जाएगा और हमें वो सारे एट्रीब्यूट दिख जाएंगे। रन करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अब आपके पास BR टैग लगाने पे नीचे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन है डाउनलोड। आप फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक होता है प्लेबैक स्पीड, जब इस पर क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल होता है, और टॉप से 0.25, 0.5, 0.75 नॉर्मल, 1.25, 1.5, 1.75 और 2। तो आप अपनी सॉन्ग की जो ऑडियो की स्पीड है उसको आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे करके देखते हैं एक बार। मैंने इसको प्ले किया, पहले वॉल्यूम कम कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कम है। अब इसकी स्पीड बढ़ानी है, मैं जाके इस पर 2 कर देता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब गाना भाग रहा है। ड्यूरेशन वैसे ही चलेगा लेकिन गाने की स्पीड बढ़ गई। ठीक, ये आप प्रैक्टिकल करके खुद देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास म्यूटेड मतलब हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑडियो म्यूट होके आए। जैसे ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट बटन प्रेस होके आ रहा है। ठीक, आप जब इसको प्ले करेंगे तब ये या म्यूट हटाना पड़ेगा तभी चलेगा। म्यूट बंद कर देंगे फिर से तो ये आप कुछ प्ले नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक होता है LOOP, लूप का मतलब होता है कि आप चाहते हो, रिफ्रेश कर दिया, आपका ये ऑडियो प्ले होगा। ठीक, और फिर से ये रीस्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपने लूप एट्रीब्यूट को ऑन कर दिया है। तो जैसे इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी फिर से ये रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं एक बार। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो है तो मैं इसको थोड़ा ऑडियो को भगा देता हूँ आगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 मिनट 54 सेकंड तक। ठीक है, 55 के बाद तुरंत 0 पे चले गए 1। मैंने म्यूट का बटन कर रखा है इसलिए आपको साउंड नहीं आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास प्रीलोड में कुछ वैल्यू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है नन। ठीक, प्रीलोड का मतलब समझ लेते हैं पहले। तो प्रीलोड का मतलब होता है पहले से लोड, यानी कि पेज लोड होने से पहले कुछ लोड करना हो तो उस केस में यूज होता है प्रीलोड। तो यहाँ पर प्रीलोड इक्वल टू नन का मतलब हम ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि हमारी ऑडियो फाइल पहले से लोड मत कीजिए। ठीक है, एक होता है यहाँ पे ऑटो। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है कि हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो ऑडियो फाइल है उसको पहले से ही कंप्लीट लोड करके रख दो। ठीक,
एक और होता है मेटा डाटा। मेटा डेटा का मतलब पहले समझ लेते हैं। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा विद इन डेटा, उस पर्टिकुलर उससे रिलेटेड डेटा, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो प्री लोड इक्वल टू अगर मेटा डेटा आप करेंगे ऑडियो टैग में, तो ये बताएगा कि ऑडियो फाइल की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसी को आप प्री लोड कीजिए, ठीक है। यानी कि कंप्लीट ऑडियो फाइल को लोड करने की जरूरत नहीं है, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी को लोड करना है। तो ये इसकी 3 तरह की वैल्यू होती है। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझ लेते हैं। नन, जैसे अगर मैं इसको नन कर देता हूँ, अब देखिए आउटपुट में, ये देखिए यहाँ पर कोई बफरिंग नहीं, डिसेबल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ऑटो, ठीक, सेव किया, आप चेक करते हैं, ये देखिए पहले से इतना मेमोरी में उसने पहले से ही पेज में लोड कर दिया है। अब जब प्ले करेंगे तो इतने स्पीड में होगा, फिर ये जब तक बफरिंग हो जाएगी। जैसे पहले हम देखते थे ना यूट्यूब पे वीडियो, तो पहले बफरिंग होती थी फिर वो प्ले होता था, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट ये है, ठीक। अब एक इसमें एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले अगर आपको करना है तो उसको लिए पहले म्यूटेड हटाना पड़ेगा, ठीक। और ऑटो प्ले के साथ आपका प्री लोड एट्रीब्यूट काम नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ऑटो प्ले, यूट्यूब ऑटो प्ले, सेव किया। अब देखिए ऑटोमेटिक प्ले हो गया, ये मैंने प्ले नहीं किया इसको, ठीक, क्योंकि मैंने ऑटो प्ले लगा रखा है। कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी ब्राउजर में ऑटो प्ले आपका सपोर्ट नहीं करता, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ऑडियो टैग को आई फ्रेम के थ्रू यूज कर लेते हैं। आई फ्रेम मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ कि आई फ्रेम क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट देख लेते हैं। हमने कंट्रोल्स कर लिया, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड, प्रीलोड, एसआरसी। तो ऑडियो टैग के सारे एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये प्रीलोड एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू होती हैं जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ऑटो, मेटाडेटा, नन। नन का मतलब है शुड नॉट लोड द ऑडियो फाइल, ऑटो का मतलब एंटायर ऑडियो फाइल, और मेटाडेटा का मतलब सिर्फ जो मेटाडेटा की फाइल है वही, ठीक है। मेटाडेटा की जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही लोड होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक गुड नाइट, बाय, ठीक।